हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 21 जनवरी पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। कैसे सवाल पूछे गए इन्हीं से जानते हैं। कितने अटेम्प्ट्स किया आपने? 75। आपने? सर 74। आपने? 70। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 75। अच्छा, ये बताइए, करंट अफेयर और जीएस की बात किया, किस तरह के सवाल थे? स्पोर्ट्स से ये पूछा था कि क्रिकेट कौन सा जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पे होगा, आगामी जो वर्ल्ड कप होना है वो कहाँ होगा? 2023 में। पुरुष का वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ पे? राजभाषा का अनुच्छेद पूछा था। राजभाषा का अनुच्छेद पूछा। आगा खान पैलेस का पूछा था। आगा खान पैलेस हाँ। और क्या था सवाल? ये अनुसूची में कितनी भाषाएं, अनुसूची 8 में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं पूछा अच्छा। था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दिया गया था? अच्छा, हिंदी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दिया गया? किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा किसने बनाने के लिए मतलब रखा, लेकिन बनवा नहीं पाया था। एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, मैसूर का युद्ध पूछा था। मैसूर का युद्ध जी, कब हुआ था? ये कब हुआ था? तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा, चौथा युद्ध। एक करंट अफेयर का आया था 2018 का, और मिसाइल के बारे में पूछा था। ये कौन सी लॉन्च हुई थी? कौन सी मिसाइल? हाँ, लॉन्च हुई थी। किस समय? 2018 में पूछा था। 2018 में कौन सी मिसाइल लॉन्च हुआ था? हाँ। पूछा था। और क्या बताया? हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अच्छा हाँ। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, तो कौन कौन से थे? रैम रोम का था। रैंडम इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसमें? डीओसी था। एक ये पूछा था कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अच्छा, और? जो मशीनी भाषा को कौन बदलता है? मशीन भाषा कौन बदलता है? जैसे कंपाइलर हुआ। हाँ, कंपाइलर करके आया था। एक कौन मशीन भाषा? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी? एक सेकंड। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है उसमें से कौन सी है? कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? अच्छा, और? एक पूछा था कि यूनो में कौन आधिकारिक भाषा है? तो उसमें चाइना, जापान, 4 विकल्प थे। यूनो के कौन सी आधिकारिक भाषा है? यूएनओ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अच्छा, और? किस राज्य की सीमा नेपाल से टच नहीं करती? किस राज्य की सीमा नेपाल से टच नहीं करती? उसमें ऑप्शन था झारखंड की नहीं टच करती है। यूपी था, झारखंड था और पश्चिम बंगाल भी था। कुतुब मीनार के पास से कोई मीनार और दलाई ऐसा कुछ नाम था। उसको पूछा था कौन बनवाना चाहता था तो नहीं बनवा पाया, ऐसा कुछ था। अच्छा, जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं उसे उस बुक को वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारी ई बुक है करंट अफेयर की, वो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सर पढ़ाए थे 5 घंटे का करंट अफेयर, अच्छा, उसको पढ़े थे। तो ये जो हमारी बुक है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए। अच्छा, मैथ की बात करें तो मैथ में किस तरीके के सवाल थे, किससे रिलेटेड आए थे मैथ में? मैथ में लगभग सभी जी थे। मात्र 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे बस। जैसे वो सारणी वाला, वही थोड़ा टाइम टेकिंग था, बाकी सब हो जा रहे थे आसानी से। 3 क्वेश्चन बोर्ड मास से, वही सिंप्लीफिकेशन वाला नॉर्मल सवाल था बोर्ड मास से। अच्छा। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन थे, बार मास से क्वेश्चन थे, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री से किस तरीके के थे? ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन से जैसे 9 एंगल दे दिया 45 प्लस कास 45 प्लस थीटा दे दिया, और या साइन 45 प्लस थीटा दे दिया, और उसका क्या कहते हैं मान निकालने के लिए कह दिया। ठीक, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन थे बहुत सिंपल। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन थे। वर्क एंड टाइम से क्या सवाल? वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन था, जैसे दे दिया जैसे ए इतने दिन में करा, 2 इतने दिन में करा, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये किसी? हाँ, एक आया था कि उसका मतलब उन्नयन कोड 45 से दिया था, और उस सीढ़ी के पाद के बीच की दूरी कुछ दिया था, उसका सीढ़ी की लंबाई पूछी थी उसमें। और एक आया था tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन ए माइनस का से बटे का से प्लस साइन ए का मान बताइए। मेंसुरेशन से काफ़ी क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन से यही एक त्रिज्यखंड के वो क्या नाम, त्रिज्या पूछी थी, त्रिज्यखंड की त्रिज्या पूछी थी। ज्योमेट्री से एक 2 क्वेश्चन आया था कोड निकालने के। 2 कोड दिया था, जैसे ए बराबर 30 है, बी बराबर 40 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। टाइम डिस्टेंस का आया था, टाइम और डिस्टेंस का आया था। रेलगाड़ी से कि मतलब एक रेलगाड़ी है, वो इतने समय में इतनी दूरी जाती है, अगर उसका टाइम बढ़ा दिया जाए तो उसका
चाल ज्ञात कीजिए, यही सब था। वर्गमूल से था। इनमें से कौन सा आभास संख्या था और वर्गमूल निकालने वाला आया था। सिंप्लीफिकेशन में वर्गमूल सब दे दिया था उसी में। एक क्वेश्चन आया था मोड मीन का, जो मतलब बहुलक और माध्यिका और इनका क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन। अच्छा, अब रीजनिंग के बारे में बात करें तो क्या आया था रीजनिंग में? रीजनिंग में क्लासिफिकेशन आया था, सिलॉज में आया था, कोडिंग डिकोडिंग थी। कोडिंग डिकोडिंग में क्या सवाल था? कोडिंग डिकोडिंग में यही है कि कुछ ABCD दिया हो, उसके बाद अगला क्या होगा, ऐसे कोडिंग डिकोडिंग था। उसके बाद कथन निष्कर्ष है 3 से 4 क्वेश्चन। कुछ लाल हरा है, कुछ लाल पीला है, तो कौन कितने लाल हैं कितने पीले हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। अच्छा। और एक रिलेशनशिप से था, ब्लड रिलेशन से था। क्या था? जैसे इस एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कोई कहता है कि ये इसका पिता है, तो उसका उसे क्या संबंध है? नॉर्मल क्वेश्चन। रीजनिंग में पजल के 2 क्वेश्चन थे कि ए के आगे 4 बैठे हैं तो बी के बीच में 2 बैठे हैं, ए से छोटा है तो मतलब सबसे बड़ा कौन है, ऐसे क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम का मैथ का क्वेश्चन था, रीजनिंग का नहीं था। उसमें जैसे वृत्त बना था, आयत बना था, त्रिभुज बना था, तो उसमें ऐसा कुछ पूछा था, याद नहीं क्वेश्चन। डायरेक्शन से आया था। क्या था? जैसे राम शुरुआत में घर से निकलता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाद में 2 मीटर दाएं मुड़ता है, तो अपने जो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर वो पहुंचा है। कंक्लूजन डिसीजन था कुछ? हाँ, आया था। अर्थमेटिक रीजनिंग से आया था। क्या था? यही था कि प्लस का माइनस, प्लस का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ गुणा है, तो एक दिया था तो उसका निकालना था मान कितना हो। क्लासिफिकेशन का आया था ये। अच्छा, और ओवरऑल बात करें तो पेपर किस तरीके का था? मॉडरेट पेपर, इजी टू मॉडरेट। हाँ, बहुत हार्ड ही नहीं कह सकते। करंट अफेयर की बात करें तो पुराना था, जो बहुत कम 2 से 4 क्वेश्चन पूछे थे बस, लेटेस्ट। हाँ। और हिस्ट्री में आए थे। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे, RRP, NTPC एग्ज़ाम में आ रहे हैं। जो करंट अफेयर की बात किया तो 2020 से करंट अफेयर से जुड़े सवाल 2020 के आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ GS से भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, जो हर शिफ्ट में हम आपको बता रहे हैं, हर रोज़ बता रहे हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो वो गौर करने की बात है, उनकी तैयारी खास तौर पर करेंगे तो उसका फ़ायदा पहुँचेगा। इसी के साथ साथ जो हमारी सरकारी जॉब की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारी करंट अफेयर की ई-बुक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।